नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 31 मई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच इंडियन वॉन द गोल्ड मेडल विद अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप 2024 वुमेंस T20 400 मीटर्स रेस। तो विश्व एथलेटिक्स पैरा चैम्पियनशिप 2024 हुई, जहां पर किस भारतीय ने रिकॉर्ड भी बना दिया और गोल्ड मेडल भी जीत लिया। ये 20 साल के जो प्लेयर्स थे उनके लिए परफॉर्म कराई गई 400 मीटर की ये दौड़ थी। तो इसमें दीप्ति शिवांजी ने यहाँ पर रिकॉर्ड भी बनाया और गोल्ड मेडल भी जीता था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ लिथुआनिया फॉर द सेकेंड टाइम। तो लिथुआनिया के राष्ट्रपति दूसरी बार कौन चुने गए हैं? तो आंसर होगा गीतानास नौसेदा। कौन? गीतानास नौसेदा। ये लिथुआनिया के दूसरी बार प्रेसिडेंट चुने गए हैं। और लिथुआनिया की बात करें तो लिथुआनिया जिसकी कैपिटल विल्नियूस है और लिथुआनी लिटास यहाँ की करेंसी है, यहाँ की लिथुआनियन यहाँ की लैंग्वेज है। ये यूरोपियन एक कंट्री है। आगे बात करें तो जो रिसेंटली में अभी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, कपिल सिब्बल ये प्रेसिडेंट बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में चौथी बार। जू फेहोंग ये एम्बेसडर, चाइना के एम्बेसडर भारत में नियुक्त हुए हैं। संजय कुमार मिश्रा पहले चेयरमैन बने हैं जीएसटी जो एक ट्रिब्यूनल है उसके, और पहली बार किसी भी चेयरमैन की नियुक्ति हुई है। करीना कपूर खान ये नेशनल एम्बेसडर बनी है यूनिसेफ की, और यूनिसेफ इंडिया की जेरेमिया मनेले ये बने हैं सोलोमन आइलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर। प्रतिमा सिंह ये डायरेक्टर बनी है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड के। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच अरब कंट्री अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट एम्बेसडर टू सीरिया आफ्टर 12 ईयर ऑफ ब्रेकिंग टाइज। तो किस अरब देश ने 12 साल तक संबंध तोड़ने के बाद सीरिया में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया है? तो 12 साल के बाद यहाँ पर नियुक्ति हुई है और ये सऊदी अरेबिया ने अभी रिसेंटली में नियुक्ति सीरिया में की है। तो सऊदी अरेबिया के द्वारा जो वहाँ के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनके द्वारा अब जो रिलेशनशिप है उसको बेहतर करने के लिए सीरिया के साथ 12 साल पहले जो अपॉइंटमेंट हुआ था, अब दोबारा से एक एम्बेसडर वहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा। अगर बात करें अरब लीग की तो इसमें 22 कंट्रीज़ आती हैं, उनमें से सऊदी अरेबिया भी एक है। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, यहाँ की करेंसी है रियाल और अरेबिक यहाँ की लैंग्वेज है। आगे बात करें। अब जो इंटरनेशनली करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा अभी रिसेंटली में एक स्टेटमेंट दे दी गई कि बांग्लादेश और म्यांमार को यहाँ पर लोग ईस्ट तैमूर बनाना चाहते हैं, जो कि क्रिश्चियन कंट्री है, उसके जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पराग्वे के जो एम्बेसडर हैं जॉस अगुरो अवीला, इनको फर्स्ट क्लास इंडिपेंडेंस मेडल प्रोवाइड कराया गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन के द्वारा फ़लस्तीन को एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। डेविड साल्वागिनी ये नासा के चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर बने हैं। स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको प्रो रशियन होने की वजह से इन्होंने यूक्रेन के सपोर्ट को वापस ले लिया है। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रसिया हैज़ डिसाइडेड टू रिमूव विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द टेररिस्ट लिस्ट 21st ईयर आफ्टर बैनिंग इट। तो रूस ने किस संगठन पर प्रतिबंध लगाने
कि 21 साल बाद उसे आतंकवादी सूची से हटाने का फैसला कर लिया है। और ये किया है किसको? तालिबान को। आपको पता है तालिबान का पिछले कई सालों से, मतलब लगभग सरकार गिराने के बाद यहाँ पर शासन कर रहा है अफ़गानिस्तान में। और अफ़गानिस्तान 3 साल हो गए इनको शासन करते हुए अफ़गानिस्तान में। उसके बाद रशिया का भी दुनिया लगभग बड़े बड़े देश जो है, पावरफुल देश जो है, वो बायकॉट कर रहे हैं यूक्रेन के युद्ध के कारण। और अभी यहाँ पर रशिया ने जो अफ़गानिस्तान के रूलर हैं तालिबान, उन पर आतंकवादी जो गतिविधियाँ मानता था कि 2003 में इसने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था। लेकिन अब यहाँ पर टेररिस्ट का जो तबका है वो इन्होंने हटा दिया है। ठीक, आगे बात करें। तालिबान जिसको 1994 में फाउंड किया गया था और पिछले 3 साल से अफ़गानिस्तान की सत्ता को चला रहे हैं। आगे अगला क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओथ एज प्रेसिडेंट एंडिंग मिलिट्री रूल इन चाड। तो चाड में सैन्य शासन को समाप्त करते हुए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा ये ली है इड्रीस डेबी ने। किसने? इड्रीस डेबी अब नए राष्ट्रपति बन गए हैं चाड के। चाड में मिलिट्री शासन चल रहा था और ये एक ऑयल रिच कंट्री है। अब यहाँ पर जो एक अफ्रीकन कंट्री है और अब यहाँ पर एक सरकार बन गई है, यहाँ के एक प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आए हैं जो कि जिनका नाम है इड्रिस डेबी। मिलिट्री शासन के बाद यहाँ पर आफ्टर 3 साल बाद यहाँ पर इलेक्शन हुआ और उसमें इन्होंने 61% के साथ जीत दर्ज की है। चाड की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है एन जमीने। कौन? एन जमीने। और करेंसी यहाँ की फ्रैंक है और लैंग्वेज फ्रेंच, मॉडर्न स्टैंडर्ड अरेबिक है। नेबर कंट्रीज़ में लीबिया और सूडान है। आगे अगला क्वेश्चन, विच सिटी of the world ranks first in the Oxford Economic Global Cities Index 2024। तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में दुनिया का कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में दुनिया में न्यूयॉर्क पहले पोजीशन पर है। ध्यान रखिएगा, जो इकोनॉमिक है इसमें अलग अलग पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग इस लिस्ट को जारी किया गया और इसमें न्यूयॉर्क पहले पोजीशन पर है। मैक्सिमम यहाँ पर 100 स्कोर किया गया है न्यूयॉर्क के द्वारा। दूसरी पोजीशन पर लंदन, तीसरे पर सेंट जॉस है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, व्हाट रैंक डिड दिल्ली गेट इन द ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024। तो भारत की कैपिटल दिल्ली जो कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज़ की रैंकिंग में किस पायदान पर आई है? तो ये भारत की रैंक आई है, भारत की कैपिटल की रैंक आई है 350। ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स जिसको 21 मई को जारी किया गया, जिसमें भारत की कैपिटल दिल्ली की रैंक 350 और न्यूयॉर्क इसमें पहली पोजीशन पर रहा है। 5 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट को तैयार किया गया, जिसमें इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनवायरनमेंट और ह्यूमन कैपिटल है। इसमें 1000 सिटीज़ को शामिल किया गया जिसमें मैक्सिमम स्कोर 100 था। आगे अगला क्वेश्चन, according to the UNCCD report, how much percentage of the world's pasture have been destroyed on which millions of people dependent on the food सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड। तो UNCCD की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने % चारागाह नष्ट हो गए हैं जिस पर लाखों लोग खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए निर्भर थे? तो लगभग दुनिया में बात की जा रही है 50% जो चारागाह हैं वो नष्ट हो चुके हैं, मतलब जानवरों को चराने वाली जो जगह है वो नष्ट हो गई है। और ये अब किस में कन्वर्ट हो गए हैं? तो ये अब रेगिस्तान में, अनुपजाऊ ज़मीन में कन्वर्ट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। ये एक संस्था है जो कि दुनिया में डेजर्ट बढ़ते हुए जा रहे हैं, उनको रोकने का कार्य करती है। आगे अगला क्वेश्चन,
वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी हेड रिसेंटली। तो हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो परमाणु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, परमाणु सिक्योरिटी, परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वियना ऑस्ट्रिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा, वियना ऑस्ट्रिया में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड एक संस्था वो भी वहाँ पर ही अवेलेबल है, इसीलिए वियना ऑस्ट्रिया में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में उपस्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 3 दिन का जो एलिफेंट सेंसस कराया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में, इसीलिए चर्चाओं में आ गया है। आगे अगला क्वेश्चन, स्टेट ओन्ड गेल लिमिटेड गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी है और जो कि महारत्न कंपनी है लिमिटेड, रिसेंटली लॉन्च इट्स ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। तो राज्य के स्वामित्व वाली गेल लिमिटेड ने हाल ही में मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अपना पहला ग्रीन प्लांट लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है कहाँ पर? तो विजयपुर में। कहाँ पर? विजयपुर में ये लॉन्च किया गया, मध्य प्रदेश में ये अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा, जिसके माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के माध्यम से 10 मेगावाट की बिजली यहाँ पर जनरेट की जाएगी गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दे दिया है कि उनकी कंट्री और साथ साथ म्यांमार की कंट्री को क्रिश्चियन कंट्री बनाने की दुनिया में साजिश चल रही है। दीप्ति जीवांजी ये वर्ल्ड एथलेटिक्स पैरा चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और साथ साथ इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है। समीर वी कामत दोबारा से चेयरमैन DRDO के नियुक्त हो चुके हैं। दीपा कर्माकर पहली इंडियन जिम्नास्ट बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में जीत लिया। और ऑल वी इमेजिन एज लाइट ये ग्रैंड पिक्स अवार्ड कांस फिल्म फेस्टिवल में जीत चुकी है। पापुआ न्यू गिनी जहाँ पर 1000 ऑफ पीपल जो लैंडस्लाइड की वजह से वहाँ पर दब गए और ये रिपोर्ट इन्होंने यूनाइटेड नेशन को सौंपी है। बनी हुड ये कांस फिल्म फेस्टिवल में 3rd प्राइज जीती है ला सिनेफ की कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना जिसने अपने यहाँ पर 1 साल का बैन गुटखा और पान मसाला पर लगा दिया। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडियन आर्मी के साथ इन्होंने साइन अप किया है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को लॉन्च करेंगे मिलकर। और 64th यहाँ पर जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पॉट किए गए हैं वाटर होल सर्वे के अकॉर्डिंग, जो कि कहाँ पर कराया गया? नेशनल डेजर्ट पार्क राजस्थान में कराया गया। आज के क्विज की बात करें तो विच अरब कंट्री अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट एम्बेसडर टू सीरिया आफ्टर 12 ईयर ऑफ ब्रेकिंग टाइज। तो किस अरब देश ने 12 साल तक संबंध तोड़ने के बाद सीरिया में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।